ये आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स हैं 2 3 1 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ ए स्क्वेयर फाइंड करेंगे। ए स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा a इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7 12 4 और 7। फिर -4a, तो -4 से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -8 -12 -4 और -8 और प्लस आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 सारी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद 7 -8 + 1 0 आ गया और 12 -12 + 0 0, 4 -4 0, 7 + 1 8 -8 0। तो ये हमारी इक्वेशन पोलिनोमियल मैट्रिक्स से इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको ये गिवन है कि ये पहले सेटिस्फाई करना था, शो करना था कि ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और इससे इस इक्वेशन से आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो हमारे पास 4 -3 1 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वेयर -4 ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 4 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको यूज़ करेंगे। तो ये 4 ए इन्वर्स ए आई, तो आई इंटू ए -4i प्लस 4 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 4i माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास बन गया नहीं 4 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 4i माइनस ए। तो ये क्लियरली हमारे पास आ गया 4i माइनस ए अपॉन 4। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 4 0 0 4, और जो आई मैट्रिक्स है हमारे पास हो गया 2 3 1 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 -2 2 और 0 -3 -3 और 0 -1 1 और 4 -2 2। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, f(x) इज इक्वल टू sin 3x। f(x) इज इक्वल टू sin 3x डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3 cos 3x, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो 3x बिलोंग्स टू 0 to 3 π/2। 0 to 3 π/2 तक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट तक आ जाएगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 3x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो cos 3x पॉजिटिव, तो 3 cos 3x भी पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास इंटरवल हो गया 3x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to π/6। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए cos 3x दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो इसमें इंटरवल बन जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 to π/6 to π/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी। ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हो गया, और वो इंक्रीजिंग के लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू cos x रेज पावर x फाइंड dy/dx। इसमें हम x रेज पावर x को u लेट कर लेंगे, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू cos u। तो y u का फंक्शन है, लेकिन हमें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसमें हम चेन रूल लगा देंगे। dy/dx इज इक्वल टू dy/du
इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू क्या है हमारे पास एक्स रेज पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो लॉग यू इज़ इक्वल टू लॉग एक्स रेज पावर एक्स पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा एक्स लॉग एक्स। लॉग यू इज़ इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो डी यू बाई डी एक्स, यू को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स रेज पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स। तो हमारे पास कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू था, यू की वैल्यू वापस रख देंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स रेज पावर एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स है एक्स रेज पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रल ई रेज पावर एक्स साइन एक्स। इसको हम u इंटू वी रूल से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन हम साइन एक्स को लेंगे, सेकंड फंक्शन ई रेज पावर एक्स को, ये मेरा u हो जाएगा और ये मेरा v। तो साइन एक्स एज इट इज़ ई रेज पावर एक्स माइनस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स, इसका फर्दर इंटीग्रेशन। इसमें फिर हम u इंटू वी रूल लगाएंगे, कॉस को फर्स्ट फंक्शन लेते हुए और ई रेज पावर एक्स को सेकेंड। तो ये बन जाएगा साइन एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा साइन एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट एक बार माइनस है तो माइनस ई रेज पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको आई रख लेंगे, आई इधर शिफ्ट कर देंगे, ये भी हमारा आई था, ये जो हमने इंटीग्रल लिया है आई माइनस आई को इधर ले आएंगे तो 2i इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स कॉमन ले लिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई हमारे पास आ गया हाफ ई रेज पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया। इसके एक और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 0 टू π/2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो इसको लिख लेंगे हम अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे अंडर रूट साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसको हम इंटीग्रल आई लेंगे और इसको हम प्रॉपर्टी से करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। हम यहाँ लिख लेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा 0 टू π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगी और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2, ऊपर न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो ये ऐड होके आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये सेम हो गया, कैंसिल आउट होके 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो लिमिट्स हमारी पीछे चली जाएंगी, 0 से π/2, अपर लिमिट लगाएंगे पहले π/2 माइनस 0 तो π/2 ही आएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/2। जब आप लिमिट अप्लाई कर लोगे तो ये π/2 आएगा, तो i क्या हो जाएगा π/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b वेक्टर्स आर गिवन। फर्स्टली हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, इसको हम c वेक्टर कह देंगे, और a माइनस बी फाइंड करेंगे और उसको हम d से d। तो c वेक्टर a प्लस बी करने के बाद 2i प्लस 3j प्लस 4k, d वेक्टर a माइनस बी 0i माइनस j माइनस 2k। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू c एंड d, तो ये हो जाएगा c क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c क्रॉस d। तो ये बन जाएगा हमारे पास c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड लेने के लिए, यहाँ हम c क्रॉस d निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से इसको करेंगे, i j k
सी वेक्टर है हमारे पास 2 3 4, डी है 0 -1 और -2, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया -2i + 4j - 2k। यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो √24 और 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया -i + 2j - k अपॉन √6। अब देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x - x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर। इसके लिए ये टेंजेंट इनवर्स 2x लेफ़्ट साइड लेंगे सबसे पहले, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया, 3 टेंजेंट इनवर्स x। अब इसमें हम 3 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3x - x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स x को राइट साइड में ले जाएंगे और इसमें हम कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। तो ये बन गया π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। तो ये बन गया 1 - x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स x। ये 1 - x के इक्वल रख लेंगे। 2 साइन इनवर्स x को कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 - x इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, 0 और हाफ। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ ही x की सेटिस्फाई करती हैं। तो इट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया, 0 एंड हाफ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी स्टार्ट करेंगे। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी, x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and x square plus y square is equal to 1. Find the area of the region bounded by these two circles. ये दोनों हमारे पास सर्कल्स की इक्वेशन है। सबसे पहले हम इनका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। इसका फर्स्ट सर्कल का जब रफ स्केच लेंगे तो इसका सेंटर 1 और 0 है और रेडियस 1 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल बन गया। और सेकेंड सर्कल में और सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। दिस वन इज़ सेकेंड सर्कल। और ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फाइंड करेंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को हमने एक्सपेंड कर लिया है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हाफ आ गई। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, x की वैल्यू हाफ आ गई। तो हाफ हम यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू √3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हाफ और √3/2। नीचे भी यही आ जाएगा, उसमें माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ नहीं सॉरी हाफ और माइनस √3/2। ये हमारा नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। हमें इन दोनों का ये कॉमन रीज़न फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये
हम ऊपर अपर पार्ट का, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, अपर पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसका हम डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया मैंने जो ये रेड से शेड कर दिया, ये है मेरा। और इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, लिमिट्स को ब्रेक करूँगी। 0 से हाफ, फिर हाफ से 1। तो 0 से हाफ लूँगी तो मेरा फर्स्ट सर्कल है, और हाफ से 1 लूँगी तो मेरा सेकंड सर्कल है। दोनों का वाई मैं फाइंड कर लूँगी। तो यहाँ मेरा वाई आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूँगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन वाला। और इसको सॉल्व करने के बाद लिमिट्स वगैरह अप्लाई करेंगे। ये मैंने यहीं से ज़रा सिंप्लीफाई कर रखा है। तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा। लास्ट में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो ये मेरा इस तरफ आंसर आ रहा है। ये बन गया मेरे पास जो 1/4 √1 माइनस 1/4, ये वैल्यूज़ लिमिट्स पुट कर दी हैं यहाँ पर। लिमिट्स पुट करने के बाद मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो लास्ट में इधर आ जाएगा। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, ये ठीक नहीं आया। तो इसके बाद ये मैं आपको फिर बता दूँगी कि इसका आंसर क्या आएगा। ये मेरा 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे चली गई थी, तो ये सिंप्लीफाई करके ये बन गया 2π/3 माइनस √3/2। इसका और पार्ट देखिएगा। इसके और पार्ट में है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू a/2। देखिएगा, ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है। फर्स्टली मैंने ये रफ स्केच ड्रॉ किया, और x इज इक्वल टू a/2 मेरी ये लाइन है। ये लाइन सर्कल को जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास ये एरिया हमने फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट लेना है। तो ये मैंने शेड कर रखा है, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। तो मैं अपर पार्ट से एरिया ले लूँगी, इसका ट्वाइस कर दूँगी, डबल हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट a/2 से a, क्योंकि मेरे को इतना ही एरिया चाहिए। तो x की वैल्यू a/2 टू a और y dx। तो ये बन जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगी, ये बन जाएगा x इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट्स हमारी a/2 से a, पहले a लिमिट डालेंगे फिर a/2 माइनस करके लोअर लिमिट। तो इसको भी मेरे पास सिंप्लीफाई करके ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a²/12 4π माइनस 3√3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका भी हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिएगा, पहली लाइन है मेरे पास L1 इज इक्वल टू आर, L1 लाइन है R इज इक्वल टू I प्लस जे प्लस लेमडा टाइम 2i माइनस जे प्लस के। इसमें हम सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है, ये A2 है, ये B2 है। फर्स्टली मैं A2 माइनस A1 फाइंड करूँगी, तो ये आ गया I प्लस 0j माइनस के। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 जो पासिंग पॉइंट हैं दोनों लाइंस के, उनका डिफरेंस करके हमारे पास आ गया B1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, B2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। तो इनके नॉर्मल में B1 क्रॉस B2 हम फाइंड करेंगे। तो ये बन गया IJK डिटर्मिनेंट मेथड से। B1 के हैं 2 माइनस 1 और 1 यहाँ से, और इधर से B2 के हैं 3 माइनस 5 और 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मेरे पास बन गया 3i माइनस जे माइनस 7 के। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगी A2 माइनस A1 के साथ,
तो ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास बन गया 10 और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 49 रूट 59। तो जो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई दोनों लाइंस के बीच में वो आ गई 10 अपॉन रूट 49। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। इसका एक और पार्ट भी है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 in the line x upon 1 y minus 1 upon 2 and z minus 2 upon 3। तो हम इस लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, जनरल पॉइंट, इसको लेमडा ले लेते हैं। तो पॉइंट जनरल हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। ये मेरा जो जनरल पॉइंट है ये एम पॉइंट है, ये आ गया लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 एंड 3 लेमडा प्लस 2। ये मेरा ए बी लाइन पर लाई कर रहा है। अब हमें इस पॉइंट की इमेज इस लाइन में फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो पी एम है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ पी एम निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ पी एम आ जाएंगे लेमडा माइनस 1 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 और 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3। और ये मेरे पास कौन सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए, पीएम के। और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हमें गिवन है 1 2 और 3। हमें पता है कि पीएम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम ज़ीरो होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन अप्लाई करके हम यहाँ से लेमडा फाइंड कर लेंगे। लेमडा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मेरे पास एम पॉइंट आ गया 1 3 और 5। ये जो मेरा एम पॉइंट आया ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया ए बी लाइन पे जो लाई कर रहा है। हमें इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि जितनी डिस्टेंस ये पी एम है उतनी डिस्टेंस एम क्यू है, क्योंकि हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो ये एक मिरर का काम कर रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अब हम यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और ए बी सी जो हमें इमेज के पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, बी प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3, सी प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमें ए बी सी जो इमेज के पॉइंट्स हैं वो आ गए 1 0 और 7। तो उस पॉइंट की 163 की जो इमेज है इस लाइन के अंदर इन द लाइन दिस वन इज इक्वल टू 1 0 एंड 7। तो इसका जो हमारा आंसर बन गया इसकी इमेज का वो बन गया 1 0 और 7। जो इमेज के पॉइंट्स हैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1 0 और 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगा 3 2 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड 2। और एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। और बी राइट साइड वाला 8 1 और 4। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है -17। नॉन जीरो है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई ए इन्वर्स इनटू बी। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए टू फाइंड ए इन्वर्स सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे। ये कोफैक्टर्स मेरे पास A11 -1, A12 -8, A13 -10, A21 -5, A22 -6, A23 मेरे पास आ गया है -1 हो गया +1, और A31 -1, A32 9 और A33 7। ए इन्वर्स
डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी मेरे पास 17 -17, तो उससे मैंने इसको डिवाइड कर लिया -1/17 इंटू एडजॉइंट, और फिर मैंने इसको ए इनवर्स इंटू बी था, बी मैट्रिक्स था 8 1 और 4, यहाँ रख कर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद -1/17 तो बाहर था, सिंप्लीफाई करके ये आ गया -17 -34 और -51। तो -17 से -17 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये मेरे पास मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो मैं इसमें ये वैल्यूज़ पुट करके भी देख सकती हूँ। 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, 9 और 3 12, 12 में से 4 गया 8 आ गया। तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। इसका एक और पार्ट देखिएगा, और पार्ट में है a इज़ इक्वल टू 1 -1 और 2, 0 2 और -3 और 3 -2 और 4। इसमें आपको सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है, और इस a इनवर्स फाइंड करने के बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x + 3z = 9 एंड -x + 2y - 2z = 4, 2x - 3y + 4z = -3। सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ गई, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स को रीअरेंज करने के बाद मेरे पास एडजॉइंट आ गया, और ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास इन्वर्स आ गया, जैसे हमने ऊपर जिस मेथड से किया था बिल्कुल सेम अप्लाई कर लिया है। तो ए इन्वर्स आ गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। ये मेरे पास आ गया ए इन्वर्स। अब इसका यूज़ करते हुए मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, जो मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वहाँ से मैं ये ऑब्ज़र्व करूँगी, जो ये मेरा मैट्रिक्स है इसको मैं ए हम ऊपर ले चुके हैं, तो इसको मैं लिख लूँगी bx = c। और मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जो मेरा बी मैट्रिक्स है वो ध्यान से देखूँ मैं तो वो ए का ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अगर हम फर्स्ट रो को कॉलम वाइज और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम वाइज लिख दें तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि b = a' है। तो b मैंने यहाँ लिख लिया x = c। तो x मेरे पास हो गया b इनवर्स इंटू सी, और b मैट्रिक्स मेरा ए ट्रांसपोज था, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू सी। हमें पता है इन्वर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख लूँगी ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू सी। और ए इन्वर्स हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, उसका मैं ट्रांसपोज कर दूँगी। तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। और सी मैट्रिक्स मेरे पास था 9 4 और -3। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके ये मेरे पास आ गया 0 5 और 3। ये मेरे पास सी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3। तो अगर मैं इसको भी यहाँ सेटिस्फाई करा के देखूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और गिवन है। ए की वैल्यू है -2 और 5, बी है 1 और 2, सी है k और 5। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो k पॉजिटिव है, ये हमें गिवन है। तो k पॉजिटिव है, इट मीन्स ये आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव साइड में है। अब देखिए, द हाइपोटेन्यूज AC इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जो है ना फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज हमारे को 6 गिवन है, हम यहाँ से ये आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम एक काम करेंगे, डिस्टेंस AB फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अगर हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये मेरे पास आ रही है √18। अब अगर ये डिस्टेंस √18 है तो ये डिस्टेंस भी √18 है। तो हमें यहाँ क्लियरली मेंशन है
कि डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अदरवाइज़ हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके करनी है तो हम यहाँ से एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू √18 इंटू √18, √18 स्क्वायर 18, 18/2 9, 9 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो डिटर्मिनेंट से हमें पता है एरिया का फॉर्मूला हाफ -2 5, फिर बी वर्टिस इसके कोऑर्डिनेट रख लिए 1 और 2, फिर सी के रख लिए के और 5, और 1 1 1 इज इक्वल टू 9। और मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम एरिया का, मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों साइन लिख लेंगे +-9। तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, आइदर के इज़ इक्वल टू 1 और के इज़ इक्वल टू -5। लेकिन हमें यहाँ मेंशन था कि के की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ क्लियरली है वेयर के इज़ पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। 1 इज़ योर आंसर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन डी का 35 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। z इज़ इक्वल टू 3x + 9y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, दोनों इसमें हमें चाहिए मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो हमारे पास लाइंस हैं x + 3y ≤ 60, x + y > 10, x <= y, x एंड y आर पॉजिटिव। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ x + 3y > 60 का ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरे पास x को 0 रखूँगी तो y 20, x 0 y 20 ये पॉइंट हो गया। और y को 0 रखूँगी तो मेरा x 60, तो 60 और 0 ये मेरी लाइन हो गई फर्स्ट। x प्लस ये फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं, ये मेरे पास हो गई x + 3y = 60। फिर x + y > 10, तो x को 0 रखा y मेरा 10 आ गया, y को 0 रखा तो x 10 आ गया। ये मेरी सेकेंड लाइन हो गई जिसको x + y = 10। और थर्ड है x = y और x - y = 0 भी कह सकते हैं आप, यानी कि x = y, 0 पे 0, 1 पे 1, 10 पे 10। ये मेरे पास थर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई x = y। तो ये तीनों लाइन की इक्वेशन आने के बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फाइंड कर लेंगे। x = y लाइन जब फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी 5 5 पर और सेकेंड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 15 15 पर। तो ये मेरे पास सेकेंड लाइन को 5 5 पर और फर्स्ट लाइन को 15 15 पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हम इसमें जो है कॉमन शेडेड रीजन लिखेंगे। ये मेरा जो ये मैंने रेड उससे कर दिया है, ये मेरा कॉमन शेडेड रीजन आ गया है। और मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स वो 0 20, 0 10 नीचे, फिर उसके बाद 5 और 5, और डी पॉइंट है 15 और 15। ये मेरे पास फिजिबल रीज़न आया था, कॉमन शेडेड रीज़न। इन चारों पॉइंट्स पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। हमारे पास मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना था 3x + 9y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो ये 180 आ गया। x 0 और y 10 रखेंगे तो ये 90 आ गया। और x 5 और 5 रखेंगे तो ये मेरे पास 60 आ गया। 15 और 15 रखेंगे फिर 180। तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 180 तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है और 60 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। 5 5 पर मिनिमा आ गया और 0 20 और 15 15 पर मैक्सिमा आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व हो गया है। इसका एक और पार्ट भी था, वो और देख लेते हैं। इसके और पार्ट में हमारे पास ये खुद से फ्रेम करनी है। ये वर्डिंग में गिवन है, 1 kind of cake requires 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। Another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kilogram of flour and 1 kilogram of fat. Assuming that there is no shortage of the other ingredients user in making the cakes. देखिए इसमें हम फर्स्ट काइंड के केक x ले लेंगे, सेकंड केक के काइंड y। फर्स्ट काइंड के केक बनाने में 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट चाहिए और क्वांटिटी मैक्सिमम रिक्वायर्ड जो है 5 किलोग्राम है। तो
तो 5 किलोग्राम का मतलब 5000 ग्राम, कि सारे यूनिट ग्राम में हैं तो हमने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड काइंड के केक को बनाने के लिए हमारे पास वाई ले लिया, नंबर ऑफ़ केक्स, और 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट और 1 kg क्वांटिटी है, तो 1000 ग्राम हो गया। तो इसमें हम इसकी इक्वेशंस खुद फ्रेम करेंगे, टू कांस्टेंट्स खुद बनाएंगे, 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू, कितनी क्वांटिटी थी फर्स्ट काइंड के केक बनाने के लिए हमारे पास 5000, और दूसरे फैट के लिए बना लेंगे दूसरे वाली 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास बन गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, x एंड y आर पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गए, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम केक्स बनाने थे, तो नंबर ऑफ़ केक्स x और y थे दोनों काइंड के, तो मैक्सिमाइज z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अंडर द कॉन्स्टेंट्स, ये दो कॉन्स्टेंट्स आ गए, और x एंड y आर पॉजिटिव, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गई। तो इसको भी हम यहाँ बना लेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x प्लस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50। इसका बनाएंगे, एक बार हम x को 0 रखेंगे तो y 50 हो गया, और एक बार हम y को 0 रखेंगे तो x 25 हो गया। तो 25 और 0, और यहाँ से 0 और 50, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40। तो ये मेरे पास बन जाएगी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40। इसमें हमारे पास y को 0 रखेंगे तो x 40 आ गया, ये मेरे पास 40 और 0 पॉइंट है, और इधर y को 0 रखूँगी तो x 40, और x को 0 रखूँगी तो y 20, तो ये मेरे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये मेरा फिजिबल रीज़न आ गया। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं 25 और 0, 0 20, 20 और 10, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं 20 और 10। तो z की वैल्यू थी x प्लस वाई, इनको ऐड कर देंगे 25, 0 प्लस 20 20, 20 प्लस 10 30। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केक्स किससे बन पाएँ 30, यही हमने फाइंड करना था। तो हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। इसके साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।